नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज इस संडे और मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों संडे क्यूएनए हैशटैग आज स्वर्निम। लास्ट संडे दोस्तों कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं क्यूएनए नहीं ला पाया, बट इस क्यूएनए में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। कुछ क्वेश्चंस इंस्टाग्राम से पिक किए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब की जो पास्ट वीडियोस अपलोड करी थी मैंने लास्ट वीक, उन सभी से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को पिक किया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के जल्दी से आज के इस क्यूएनए को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्यूएनए को शुरू करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आए हैं। एक गैलेक्सी शीट्स की तरफ से जो मैंने आपको दिखाया था वो भी आया है, और साथ ही में एक मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ आई है केस करो की तरफ से। तो सभी की मैं आपको एक न्यू वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या एक्चुअली प्रोडक्ट्स हैं और इनका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो 4 से 5 प्रोडक्ट्स के यहाँ पे गिव अवे आने वाले हैं आगे आने वाले हफ्ते में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे गिव अवे इसको जीतने के लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो यहाँ पे सुपर वी जी ने पूछा है, ब्रो प्लीज M21 में गुड लॉक के जुगाड़ का वीडियो बना दो प्लीज। तो देखिए ये बहुत ही टाइम से कमेंट कर रहे थे और मैंने इनका कमेंट नोटिस भी किया है। तो गुड लॉक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि गुड लॉक कुछ कारणों की वजह से फुली सपोर्ट नहीं करता है। लाइक अगर आपके पास One UI 3.1 वर्जन वाला फोन है लाइक M32, तो उसमें आप गुड लॉक चला सकते हैं कुछ जुगाड़ करके लाइक नाइस लॉक के थ्रू। लेकिन M21 का पुराना हो या नया एडिशन हो, उसमें इतनी आसानी से गुड लॉक के फीचर्स नहीं चलेंगे भी तो यहाँ पे नाइस कैच या फिर वन हैंड ऑपरेशन टाइप के थोड़े बहुत फीचर्स चल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट फीचर्स लाइक टास्क चेंजर, मल्टी स्टार, क्विक स्टार ये कंप्लीट सपोर्ट नहीं करेंगे। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एक वीडियो लाऊं और आप सब लोग भी यहाँ पे गुड लॉक के फीचर्स को यूज कर पाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो यहाँ पे आदित्य कुमार शर्मा जी का है, गोरिल्ला ग्लास तो पहले से ही है M21 ओल्ड एडिशन में, तो एक्स्ट्रा गोरिल्ला ग्लास भी लगा सकते हैं क्या? देखिए गोरिल्ला ग्लास 3 और 5 की प्रोटेक्शन कंपनी की तरफ से आती है जो आपकी स्क्रीन लगी रहती है। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे कुछ कंपनीज है लाइक स्पाइजन या फिर कुछ गोरिल्ला ग्लास के स्पेशल यहाँ पे 700 से 800 रुपए के कुछ स्क्रीन गार्ड्स आते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं और रियली वो काफ़ी एक एक्स्ट्रा लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपका फ़ोन मान लीजिए 1-2 मीटर ऊपर से अगर गिर भी जाता है आपका फ़ोन, तो भी आपके फ़ोन में कोई भी डैमेज नहीं आएगा स्क्रीन में। मतलब इतने हाई लेवल क्वालिटी के वो जो स्क्रीन गार्ड्स होते हैं वो होते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं और आपको स्पेशली जो आईफोन यूज़र्स हैं वो स्पेशली उन्हीं जो स्क्रीन गार्ड्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो यहाँ पे मिस्टर जी ने पूछा है, भाई डोंट यू फील लाइक Samsung is discriminating low mid-range phones just when it comes to features and app support even through the device supports it, when the phone is already limited when comparing to hardware specs with flagship phones, while brands like Xiaomi doesn't do that? What's your opinion about this? I am kind of disappointed since I bought M21 2020. देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। सैमसंग ने कुछ क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर रखा है, जो M सीरीज़ के फ़ोन हैं उनमें कुछ फीचर्स हैं, A सीरीज़ के फ़ोन हैं कुछ फीचर्स हैं, और जैसे S सीरीज़ है मतलब 40-50 हज़ार से ऊपर की जो भी फ़ोन है उनमें एक अलग ही क्लास के फीचर्स दे रखे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको सैमसंग में ही देखने को मिलेगा, और अभी तक Xiaomi हो गया या Realme हो गया, इन्होंने अभी तक ऐसी अपनी कोई क्लास बनाई नहीं है। तो ये कंप्लीटली देखिए कंपनी के ऊपर डिपेंड है, और कंपनी अपनी हर सीरीज़ को प्रमोट करने की वजह से ही यहाँ पे फीचर्स को कट डाउन करती है। बट फिर भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो सैमसंग का इनिशिएटिव रहा है कि ये जो 14,000 के अंदर तक ये M32 में One UI 3.1 लाया है, S सिक्योर फोल्डर लाया है, तो उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। बट आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि जो 12-13 हज़ार के फ़ोन हैं उनमें दूसरी कंपनीज हमें अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, बट सैमसंग बहुत ही जो बेसिक फीचर्स हैं उनको नहीं देती। लाइक कैरियर एग्रीगेशन हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको भी यहाँ पे सैमसंग नहीं देती है। तो इस पर सैमसंग को डेफिनेटली कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो यहाँ पे गुरखा गेमिंग जी का है, M21 पे कब आएगा Android 12 अपडेट? तो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं जाके जो भी टेंटेटिव डेट्स हैं सैमसंग मेंबर्स ऐप पे। बट M21 का अगर मैं ओल्ड एडिशन की बात करूं या फिर न्यू एडिशन, तो जो अभी तक यहाँ पे ऑन पेपर डेट्स हैं वो है 2022 का मई मंथ, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट्स होती हैं वो बिल्कुल लास्ट रखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको मार्च के अराउंड या फिर हो सकता है फरवरी में भी, तो मार्च या फरवरी में आपको डेफिनेटली Android 12 इन दोनों ही फोन्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे सोता वीडियो शिवम जी ने पूछा है, Samsung M31 वर्सेस Samsung F41। तो ये आई थिंक थोड़ा सा सोच रहे हैं कि M31 वर्सेस F41 में थोड़ा सा कंपैरिजन चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि किस फ़ोन के साथ आपको जाना चाहिए, तो M31 के काफ़ी बाद F41 लॉन्च हुआ था, तो F41 डेफिनेटली आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम तक अपडेट्स प्रोवाइड करेगा, और M31 हो गया या फिर पुराना वाला M21 हो गया, ये सभी के लास्ट अपडेट जो आगे आने वाला साल है 2022 उसमें आपको लास्ट अपडेट देखने को मिलेंगे। तो Android 12 के बाद ये आगे अपडेट नहीं होंगे, जो भी पॉलिसी रही है अभी तक सैमसंग की।
तो मेरे हिसाब से आपको F41 के साथ जाना चाहिए। बाकी दोनों ही फोन्स अपने लेवल पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेसर दोनों में ही सेम है, कैमरा क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो F41 के साथ जाइए, थोड़ा सा अपडेट आपको लॉन्गर टाइम तक देखने को मिलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है टेक्नीफाई अंश जी ने, सर विच सैमसंग फोन इज स्मॉलेस्ट लेस देन 6 इंच। यहाँ पे जो पब्लिक डिमांड पिछले 2-3 साल से ये रही है कि आदमी को बड़ा फ़ोन चाहिए, मतलब जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होना चाहिए वो सबसे बेटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैमरा आता है। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले आदमी देखता है। तो सैमसंग ने अपने सभी फोन्स को ऑलमोस्ट 6.5 6.4 इंचेस के अराउंड यहाँ पे लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था 2019 के बाद से। तो अगर मैं आपको 6 इंच के नीचे कोई भी फ़ोन बताता हूँ तो जो J सीरीज़ आएगी, अगर आपको याद होगा तो J7, J7X, J6, J8, ये सभी फोन्स यहाँ पे देखिए 5.6 के अराउंड थे और ये काफ़ी हैंडी भी रहते थे और काफ़ी कंफर्टेबल भी लगते थे इन हैंड फीलिंग के हिसाब से। और अगर मैं अभी करंट सिनेरियो की बात करता हूँ तो सिर्फ आई थिंक M01 कोर एक फ़ोन है जो कि आपको 6 इंच के नीचे देखने को मिलता है। बाकी कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो 10,000 का फ़ोन हो वो आपको 6 इंच से कम का देखने को मिले। तो 6 इंच तो मतलब एक बेंचमार्क बना लिया कि इससे नीचे तो फ़ोन बनाना ही नहीं है। और इससे नीचे के फ़ोन देखिए मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अच्छे नहीं होते। इसी वजह से मुझे लगता है कि सारे फ़ोन आपको 6.2, 6.4, 6.5 या फिर 6.7 इंचेस तक के ही देखने को मिलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा है हिरद 22 जी ने, ब्रो सैमसंग गेमिंग फ़ोन्स कब लाएगा? बाकी सारे ब्रांड सैमसंग को हरा के आगे चले जाते हैं, गेमिंग की बात आती है तो प्लीज़ रिप्लाई माई कमेंट। तो आपकी बात भी देखिए बिल्कुल जेन्युइन बात आपने कही है कि यहाँ पे गेमिंग के मामले में सैमसंग काफ़ी पीछे रह जाता है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं रेडमी, रियलमी या फिर पोको के फ़ोन से। बट देखिए कहीं ना कहीं अगर उन फोन्स को हम लोग गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो आगे हैं, बट लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखते हैं, एक ट्रस्ट के मामले में देखते हैं तो वो अभी भी काफ़ी पीछे हैं। तो हाँ, सैमसंग को थोड़ा सा गेमिंग पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए और वो फ्लैगशिप में काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है। बट जो मिड रेंज है लाइक 15 से 20 हज़ार, उसमें डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे हमें इन फ्यूचर कुछ गेमिंग फ़ोन सैमसंग के देखने को मिलते हैं कि नहीं। फिलहाल अभी तो एज सच कोई भी गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन सैमसंग ने बनाना शुरू भी नहीं किया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा है मोहम्मद वसीम जी ने, व्हाट अबाउट One UI 3.1.1। तो ये जो कमेंट है ये मैंने अपनी बिल्कुल लास्ट वीडियो से पिक किया था जो मैंने एंड्रॉइड अपडेट के लिए बारे में बनाई थी। तो देखिए One UI 3.1.1 मैंने पर्सनली चेक किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लिप 3 फोल्ड 3 फोन्स में देखने को मिलता है जो 15-16 अगस्त के आसपास लॉन्च हुए थे। जो सबसे फ्लैगशिप फोन्स है सैमसंग के, ये उनके लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो One UI 3.1.1 आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए नवंबर तो अब खत्म होने वाला है, देखिए दिसंबर में अगर अपडेट आता भी है तो 3.5 आएगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको 4.0 अपडेट्स देखने को मिलेंगे जितने ही मिड रेंज फोन्स हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे यूट्यूब से पिक किए थे। अब चलिए यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम से भी एक क्वेश्चन को मैंने पिक किया है, वो अनुपम अपू जी ने पूछा है। देखिए इन्होंने एक मुझे इमेज भेजी थी, मैं आपको यहाँ पे देखिए इमेज दिखाता हूँ। इसमें कुछ फिंगरप्रिंट को लेकर इनका इशू आ रहा था, तो इनको लग रहा था कि क्या मतलब ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये कोई सच सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक्सटीरियर प्रॉब्लम है। जब भी आप फिंगरप्रिंट, चाहे रियर फिंगरप्रिंट हो, साइड माउंटेड हो या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, ये जो बेसिकली 3 फिंगरप्रिंट स्कैनर टाइप्स हैं, इनके लिए आपको हमेशा अपने जो फिंगर्स हैं उनको क्लीन रखना चाहिए। ऑयल नहीं होना चाहिए, डर्ट नहीं होनी चाहिए, गीले नहीं होनी चाहिए आपकी उंगलियां, तो तभी ये फिंगरप्रिंट्स अच्छे से काम करेंगे। तो अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा मैसेज आता है कि फिंगरप्रिंट वॉज ब्लॉक्ड या फिर फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, तो घबराइए मत। आप सिंपली क्या करिए, अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए और उसके बाद अपने हाथों को थोड़ा सा साफ करके ट्राई करिए, आपका डेफिनेटली फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क करने लगेगा। तो इतने दोस्तों क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे आज के संडे Q&A में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी कमाल की न्यू वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, गिव अवेज दोस्तों जल्दी ही आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं ऐसी कमाल की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।